हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स या सब्सिडरी जो भी आपका है। एमसीक्यू करने वाले हैं 2004 से लेकर के 2023 तक। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 2009 तक का सॉल्व कर लिए हैं पेपर 1 का, और अब हम लोग 2010 का शुरू करेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, और 1 2 3 एलिमेंट है उसमें, और एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कि 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट है, ठीक है। देन आर इज, तो पूछ रहा है आपका आर जो है वो क्या होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सब में आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन पता होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 1 2 2 3 3 सब का सब इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन मेरा रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि 1 2 2 1, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा हर एलिमेंट का उसका उल्टा करेंगे, सिमेट्रिक करेंगे तो मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, जो कि है ही। तो आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। फिर आते हैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है आपके पास कि अगर ए बी है और बी सी है तो हम लोग के पास ए सी भी होना चाहिए। यहाँ पर आप वो डिफिनेशन देख सकते हैं। फिर ट्रांजिटिव के लिए एक और चीज़ जो देखना होता है कि ए बी है और बी सी है ही नहीं, तो फिर ए सी हम लोग खोजते ही नहीं है। तो उसी टाइप का यहाँ पर है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला कोई अदर है नहीं, ए बी और बी सी टाइप का ही एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आप भी इसका आंसर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपको 8 में से कितना नंबर आ रहा है। क्वेश्चन है एफ आर टू आर वेयर एफ एक्स इज, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और एफ एक्स डिफाइन है आर से आर में, और एफ एक्स बराबर है 2x+5, ठीक है। तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है, ठीक है, इस पर चेक करना है, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, या अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन fx1 इज इक्वल टू fx2, या fx1 fx2 अगर बराबर है तो x1 x2 भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई दो हम मान लेते हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, ठीक है, ये मान के चलेंगे हम लोग। और अगर हम लोग को लास्ट में मिल गया कि x1 x2 भी बराबर है, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो एफ x1 मतलब हो जाएगा 2x1+5, और ये हो जाएगा 2x2+5। तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x2 इज इक्वल टू 2x2, सॉरी 2x1 इज इक्वल टू 2x2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा x1 बराबर x2। इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, तो 1 1 है, ठीक है। आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन हर एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा। तो जो मैनी वन वाला फंक्शन ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि आपको कोडोमेन सेट में जितना भी एलिमेंट है सबका एक इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन सेट मतलब कि आर में जितना भी एलिमेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, एफ एक्स को हम लोग मान लेते हैं जो दिया हुआ है 2x+5, इसको हम लोग मान लेते हैं y 2x+5, और x के टर्म में इसको लिखेंगे। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, x का वैल्यू अगर आप के लिए सॉल्व कीजिएगा तो y-5 और 2 आ जाएगा आपका अपॉन में, तो x का वैल्यू हो गया y-5/2। और यहाँ पर आप कोई सा भी वैल्यू डाल दीजिए, हर वैल्यू के लिए ये आपका क्या होगा, डिफाइन होगा, और आपको ये डोमेन सेट में मिल जाएगा x एलिमेंट, ठीक है। y के किसी भी वैल्यू के लिए आपको x मिलेगा डोमेन सेट में। इसका मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी है, हर एलिमेंट का आपको इमेज मिल जाएगा। 1 और 2 का एक और नाम होता है बाइजेक्टिव, ये भी आप ध्यान रखिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी नाम लिख के आ सकता है। 1 1 का नाम होता है आपका इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम होता है सर्जेक्टिव, और दोनों हो जाए तो बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को
डीपली सॉल्व करेंगे, उसमें ट्रिक अप्रोच, जहाँ ट्रिकी अप्रोच रहेगा वो भी लगाएंगे, और उसके आसपास का जो भी होगा वहाँ भी आपको सॉल्यूशंस बताया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकें और आप किसी भी क्वेश्चन को डीपली समझ सकें, सिर्फ उसको रटना नहीं है। इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर 5x प्लस 11। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये आपको जो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब इसका दो रूट होगा, दो ही रूट होगा, तीसरा नहीं होगा, गामा नहीं होगा। इफ अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस, देन समेशन ऑफ, समेशन भी नहीं होगा यहाँ, देन अल्फा बीटा बराबर, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है अल्फा इंटू बीटा का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता होगा कि पहला क्या होता है, अगर सम ऑफ रूट्स सिग्मा अल्फा अगर होता, वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, ये क्वाड्रेटिक के लिए हम बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हो जाएगा आपका सी बाय ए। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो 11 है और जो ए है वो 7 है आपका, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा होता तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसको क्यूबिक होना पड़ता, ठीक है, 7x क्यूब होता, और उसके हिसाब से फिर नन ऑफ दीज आप आंसर मार सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। कहता है एक रिंग है और साथ में उसमें यूनिटी एलिमेंट भी है। यूनिटी एलिमेंट होने का मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यूनिटी एलिमेंट, ठीक है, इन विच एवरी एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट जो है उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। तो कह रहा है कि वो क्या होगा, फील्ड होगा, स्क्यू फील्ड होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा, सबका डिफिनेशन अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू दिला देता हूँ कि फील्ड में क्या होना चाहिए। कि सबसे पहले तो यूनिटी एलिमेंट होना ही चाहिए, है ना, साथ में इन्वर्स भी होना चाहिए जो कि दोनों का दोनों फिल कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ होना चाहिए फील्ड में, वो होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। तब मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होना चाहिए, तब जाके बनता है फील्ड आपका। तो इस प्रॉपर्टी के यहाँ पर नहीं होने के कारण ये ऑप्शन तो आपका काम से गया। अब आते हैं स्क्यू फील्ड में। स्क्यू फील्ड में क्या होता है कि आपके पास यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और साथ में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जो नॉन जीरो एलिमेंट है सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दोनों फुलफिल हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। साथ ही एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्क्यू फील्ड है इसका एक और नाम होता है डिवीजन रिंग, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवीजन रिंग के नाम से ही जानते हैं, और आपको ऑप्शन में यहाँ पर स्क्यू फील्ड दिया गया है इसका दूसरा नाम, तो आप दोनों नाम याद रखेंगे। इंटीग्रल डोमेन के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। इंटीग्रल डोमेन में भी क्या होना चाहिए, एक तो यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा इन्वर्स होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन सही लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप एक बार लाइक का बटन दबाइएगा, ठीक है। और चूंकि इस चैनल से आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलते ही रहेगा, फ़ायदा ही होगा, तो आप सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप हैविंग 17 एलिमेंट। कह रहा है कि एक ऐसा सब ग्रुप, एक ग्रुप है जिसमें कि आपके पास 17 एलिमेंट है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो है 17। तो आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम हो तो इसका जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप होता है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों होता है ये भी जान लीजिए। नंबर लैग्रांजेस थ्योरम एक होता है, लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है।
मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप का जो डिवाइजर होगा वही ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप बन सकता है। तो 17 का तो 2 ही डिवाइजर होगा, एक तो 1 और एक 17, या कोई भी प्राइम नंबर का 2 ही होगा, इसीलिए इसमें क्या होता है, आंसर हमेशा 2 आता है। इसमें एक और क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाता है, द नंबर ऑफ सब ग्रुप के जगह पर आपको क्या कर देगा, बोलेगा प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप अगर ऐसा बोल दे, है ना, और ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप जो है, सब ग्रुप ये होगा 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6, ए ग्रुप इज नॉन अबेलियन इफ इट कंटेन्स डैश एलिमेंट। कहता है एक ग्रुप जो है वो अबेलियन नहीं होगा। ठीक है, अबेलियन नहीं होगा मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगा। उसमें कितना एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ 4 और फीवर एलिमेंट इज एन अबेलियन ग्रुप, है ना। ये थ्योरम भी आप लोग प्रूव करते हैं कि अगर कोई सा भी ग्रुप है, कोई ग्रुप है और उसमें 4 या 4 से कम एलिमेंट है, मतलब कि 3, 2, 1, तो ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप भी होता है। फिर फर्दर आगे हम लोग पढ़े हुए हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑल्सो अबेलियन। तो अगर ग्रुप में 5 एलिमेंट हो जाए तो वो भी अबेलियन होगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम है। तो 1, 2, 3, 4 अगर एलिमेंट होता है किसी ग्रुप में 5, तो वो तो अबेलियन होगा। और इसके बाद जो होगा अगर 6 हो जाए तो वो हो सकता है कि अबेलियन हो या ना भी हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि कम से कम 6 एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तब जाके वो ग्रुप जो है नॉन अबेलियन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। ठीक है, तो ए का हम लोग को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका रैंक निकालना है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पता होगा 2-3 तरीका होता है। जैसे एक होता है आपका जनरल डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं, दूसरा हम लोग निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म से, और एक एक्लन फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू है तो यहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट मेथड ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो रैंक ऑफ ए जो है वो आपको मिलेगा 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है 0, तो रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन 3 होगा। लेस देन 3 का मतलब या तो 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको जब निकालेंगे तो 1 इंटू 10 चौके 40, 7 चौक 42, फिर माइनस 2, इसको रो 1 के अलॉन्ग हम ब्रेक कर रहे हैं, फिर 2 लेंगे तो 10 दूनी 20 और 7 या 21, फिर प्लस 3 फिर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 12 माइनस 12। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा +2, यहाँ से मिल जाएगा आपका 0, तो फाइनली आ गया 0। तो डिटरमिनेंट ए हो गया 0। अगर डिटरमिनेंट ए 0 होता है इसका मतलब उसका रैंक 3 नहीं होगा, उससे कम होगा। अब 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब 2 क्रॉस 2 का चेक करेंगे। अगर एक भी माइनर इसका 2 क्रॉस 2 का 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका रैंक हो जाएगा 2। तो जैसे इसी को अगर हम ले लें, कोई भी आप एक चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसको अगर लें 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, तो 14 में से 12 जाएगा तो 0 तो आएगा नहीं, है ना। तो इसके पास एक कम से कम माइनर है 2 क्रॉस 2 का, जो कि 0 नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, इसका रैंक हो जाएगा 2। मान लेते हैं ऐसा होता कि 2 क्रॉस 2 का सारा 0 आ जाता, है ना, तो हम लोग क्या करते, फिर एक पर चेक करते हैं, है ना, 1 क्रॉस 1 का। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कोई एक माइनर जो है 0 हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये 0 हो रहा है। लेकिन आपको अगर कोई भी एक मिल रहा है नन 0, तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब यहाँ मेरा रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा। हालांकि आपको आंसर इसका याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है, आता है 1। इसको प्रूव करके भी हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है 1। तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर है तो हम लोग कर लेंगे होल स्क्वायर प्लस। सिमिलरली साइन का फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है
ई टू द पावर एक्स माइनस यहाँ सिर्फ हो जाता है ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी है और इसका हम लोग कर रहे हैं डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ माइनस साइन होगा, डिफरेंस कर रहे हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला होता है 4ab, है ना। यहाँ भी क्या आ जाएगा 4, a के प्लेस पर है e टू द पावर x और b के प्लेस पर है e टू पावर माइनस x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर तो कि 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया और e पावर x e पावर माइनस x ये दोनों मिलके हो गया आपका e पावर 0 मतलब कि 1, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो होल स्क्वायर ब्रेक करके भी प्लस माइनस कर सकते हैं तो भी यही आएगा आपका, ठीक है। लेकिन उतना टाइम हम लोग नहीं लगाते हैं, जितना शॉर्ट होता है उतना करते हैं, शॉर्ट सॉल्यूशन देते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर हो गया आपका एक। साथ में आप कुछ फॉर्मूला भी जान गए कि कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है और साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है। एग्जाम में आपको ये भी अलग अलग फॉर्मूलाज बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।